साथियों, इस वक्त में आईनाथ का तला जो स्कूल है 8वीं से 12वीं क्रमोन्नत होने जा रही है और आज बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन का यहाँ प्रोग्राम भी है, वो इसका उद्घाटन करेंगे। ये तो सभी अखबारों में भी आएगा, वीडियो में भी आएगा, इधर भी दिखेगा उधर भी दिखेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है साथियों जिसको समझने के लिए दिल चाहिए, गहराई चाहिए और उसका पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो खाली अपनी छपास मुखास के लिए मरे जाते हैं कि बस हमारा ही नाम हो और हमारा ही चेहरा हर जगह चमके, बाकी दूसरे का किसी का चमकना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं और करते कुछ नहीं है, दो ढेला का काम नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींव के पत्थर होते हैं, वो करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते और हर एक को ये कहते हैं कि ये बात किसी को भी मत बताना कि मैंने ये काम किया है। तो इस स्कूल के लिए, इस जगह के लिए, इन बच्चों के लिए एक विभूति है जिन्होंने इतना काम किया है। मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। साहब मंगलाराम जी सुतार एक ही के बा ई जगह पखालो माथे लाला टाबरो ने पानी पायो, स्कूल ने जिम्मी दीनी। ये तो एक झूंपड़ी ठाई। हाँ, पसाई झूंपड़ो ठायो। एक झूंपड़ी और एक झूंपड़ो। पसाई मोटी छान ठाई। ओ हो। 3 मोटा अपनी बनाया। हाँ 5 आइटम बनाया। हाँ चौकदा 3-4 खनिया पाटिया। हाँ पकाल बेबी मारे। हाँ गलनु पकाल संतरा और गलनु पकाल लाता। ओ हो कोदो न थोड़ो नोता। हाँ कोदो नोता ने अपने साई हताई पर गुआया कोदो। थोड़ा जोर बोलो, ये लारे हाको बनो। हाँ थोड़ा अच्छा बोलो। ये कोदो न थोड़ो नोता। हाँ पौधों में पानी पावता। हाँ पकाल गल संतरा। पखाल साथियों जो नहीं समझ रहा है उसको बता दूं, ऊंट के ऊपर या तो कपड़े की बने हुए 2 थैले जिसका बैलेंस होता था इधर और इधर दोनों साइड में, ताकि वो बैलेंस गिरे नहीं, वो पखाल नीचे नहीं गिरे। और उसके अंदर उसको चमड़े की भी होती थी। और ये जो हम तिरपाल कहते हैं जाड़ा वाला जो गाड़ियों के आता है ऊपर ढकने के लिए, इसकी भी बनती थी। और वो उसके अंदर आप समझ लीजिए कि 200, 250, 300 लीटर का पानी आता था और वैसा ये ऊंट की टंकी भी आती थी। तो ये पखाल जो है ऊपर डाली जाती थी और ऊंट की टंकी ऊंट के गाड़े के पीछे डाली जाती थी। तो वो पखाल से पानी लाकर ऊंट के ऊपर लाकर पानी और लाकर यहाँ बच्चों को पिलाया और पौधे लगाए और जमीन दी। सरकारी 18 बीघा जमीन दी है इस स्कूल के लिए। तो ये क्या क्या समझेंगे आप दोस्तों? मेरे को कुछ कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करता है, हो सकता है मैं पागल हूँ, मुझे इस दुनिया की समझ नहीं है। एक तो वो लोग हैं जो दिखावा करते हैं, 2.5 किला हाथ में लेंगे और जाके मरीज के हाथ में देके फोटो खिंचवाएंगे कि हमने देखो ये मरीजों के लिए केले बांटे हैं। और एक आदमी होता है जो अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, लेकिन वो कभी सामने आकर ये नहीं बोलता कि मैंने ये किया है। तो ये आज की हकीकत है साथियों। हमें समझना पड़ता है कि मक्खन क्या है और डालडा क्या है, अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, सुगंध बताती है कि असली क्या है। बोधी बासा राम धन्यवाद है। देखो साहब, ये लोग है मार साहब कहीं को आप भी हुक्म, आप शुभ नाम शंभू सिंह जी, बासा रे बारे में बताओ। आप बासा कहीं कहीं योगदान दियो अठ जो शायद एड़ो आदमी बीजो हो नहीं सके ही धरती में। क्योंकि एक सादगी वो बीजो देणो बड़ो ओं जो चीज वो कालजेरी कोर हुए क्या वो देणो ओं जो है। पर ये अरे ओंगल भीतर कारण माथा भंगावे हुआ, ओंगल हेड़ो रे कारण माथा भंगाड़ा रोज थोड़र में बैठा रहे के काका बुझारे ठोकी जैसा हेड़ो मोरो भोंग दियो, हेड़ो भोंग दियो बाकरी गोली आवे पूरे वास्ते लड़ी जे 18 बीघा जमीन 18 बीघा जमीन दीनी मिनक हैंग एक जड़ा जीवे आंख नाक कोन मूसो हाथ भगवान हैंग एक जड़ा गाल बेचे पण मोय लखन गाले ऊ कहने के हुई स्कैन वेड़ी मशीन को आई नहीं जो लखन स्कैन कर सको आप बोलो हो जितरो खर्चो लागो उतरो देता गया भगवान दियो। और करावणो हो तो हाथ करावणो हो तो એને કરનો ही हारे को कपूत कोई चीज रे हाथ लगावे तो वेज कमे ढुल जावे, हगरो आदमी तो इस पार लागे। हां पासा दादा हाकी पकी ओ हो मटकी भरियो पानी देतो जन जा पखाल नु भर लिया वाह शाह वाह। गले में बर्फ का तोड़ी। हाँ बाल्टी ऊंट रे भरत किसको बोलते हैं साथियों? 200 तो 300 फुट 400 फीट कुएं होते थे, उसके अंदर रस्सी लटकती थी जिसके सहारे में छड़ी बोलते थे उसको। बहुत बड़ा पानी वाला 30 लीटर 35 लीटर का जो साधन होता था जिसके लटका कर बाहर निकाला जाता, ये भी चमड़े का भी होता था।
लोहे का भी होता था और ये जो त्रिपाल जिसको बोलते हैं गाड़ी के ऊपर उसका भी होता था, उससे पानी बाहर निकाला जाता, बहुत बड़ा होता था। तो ऊँटों के पीछे खींच के उसके जो ऊपर गिड़गिड़ी लगी होती थी, व्हील लगा होता था, उसके सहारे पानी बाहर निकाला जाता था। लेकिन अमूमन ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होती थी, तो जवान होते थे। आज की तरह खांसते खांसते 22 साल के युवा नहीं होते थे, सांस चढ़ते 22 साल के युवा नहीं होते थे। उठा के वो 40 लीटर का बग 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 ऊंची आती थी और वो उनका दम था और वो समय था साहब। तो ये है हकीकत और ये है फसाना। अब आपके हाथ में है कि आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, कैसे समझते हैं। साथियों, समझने के लिए इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे विषय हैं कि सालों साल महीने महीने कम पड़ जाएंगे, लेकिन बातें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन समझे कौन, इस बात को समझे कौन, इस गहराई को समझे कौन, इस असलियत को समझे कौन। आज की तारीख में डालडा और मक्खन सब एक हो चुका है साथियों, क्योंकि लोगों के अंदर गुड़ और खड़ को अलग अलग करने की क्षमता नहीं है, दिमागी पावर नहीं है। रागा और प्रागा सब उनके लिए एक ही है बात, ठीक है ना। सब इधर हाँ इसको वो उधर डालोगे तो भी वही बाबा रामदेव जी वाली बात हो गई है, बाकी कुछ नहीं है जी। सब बढ़िया है, चलता है। इन बुजुर्ग लोगों से ये सब सलाह ली, बातें करी और ये भाई बहन सब पीछे सुन रहे हैं जी। हुक्म भगवान ने उम्र दी है 3 साल, हमें उम्र तो यो है कि कई मतलब नहीं है। घड़ी जिंदगी की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी। हो बर जिए कुबदियो पूरे गांव ने दुख दे मरतो मरतो ही कह दो मारे फाड़ी ठोर दिया नहीं तो वो मुकुट को वो नहीं फाड़ी ठोके इनका वो जाओ तो लिखन जावे कि मारे काका बड़ो मारे फाड़ी ठोक मन मारियो मतलब मरतो मरतो रुड़ा जावे तो वो तो या करे कुबदी ए सुबदी भलो काम करनिया। हाँ भगवान मिल आए हाँ सीधे क्यों कलर ना पेश ओ हो चार कुएं पे गए साथियों बाहर, लेकिन पानी मिला नहीं तो जाके कलेक्टर के पेश हो गए बच्चों के पानी के लिए, पौधों के पानी के लिए। ऐसे करी चक्की मिली इसको दिया, मैं उसको जाते रहा है पानी हाथे पाए चक्की मारे पे लाई दीदी एड़ी गति को फ्री आई घूमना आया एड़ी पता हुई बिल्कुल हिम्मत पता को है मेरा पानी रहा। मैं तो सरकार धन्यवाद नियम चीजों को आप ही पखालों लायोड़े घणे लायोड़े बर्तन कड़ा गत गत घणे लाया हो બીજું ટોકોમાં ભર્યા હતું इसको जो है ना को देता टोकोમાં ભર્યા હતું इसको जो है ना को दे तो कोई देता टोकोમાં ભર્યા હતું પાલર પાણી રે इसको जो नहोता टोको माथू जा पालर पानी के बरसात रे पानी ने जब टोंका में इकट्ठो करया करे। पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक टांका बढ़ाते हैं, भूमिगत टैंक बनाते हैं सीमेंट का, जिसके अंदर कभी ट्रैक्टर का 4 टैंकर आता है, कभी बड़ी वाली टैंकर 2 आता है। जितना आप बना सकते हैं क्योंकि चूंकि ये पूरा रेगिस्तान है, इसके लिए बरसात की हमेशा से यहाँ पहले तकलीफ थी। अभी भी आज भी पानी के लिए हमारे विधायक साहब को धरना देना पड़ रहा है अपनी सरकार के खिलाफ। तो उस समय तो क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं बात को। तो पानी नहीं था, इसके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो वो टांका जो भूमिगत होता था उसका आगोर बनता था, उसको एकदम कूट पीट के बराबर मुडरा उड़ा डाल के उसको और पानी एकदम आंगने के जैसा करके रखते थे ताकि पानी की बूंद गिरती सीधे टांके के अंदर, और फिर साल भर वही पानी पशुओं को पिलाने के लिए और खुद के पीने के लिए। बाकी पौधे तो बहुत कम लोगों ने सोचा था, ऐसे तो भागीरथ बहुत कम मिलेंगे आप जो उस समय खुद का पेट पूर्ति करने के लिए पानी नहीं है, खुद के पशुओं के लिए पानी नहीं है, और बंदा अपना भी कर रहा है और बच्चों को पानी पिला रहा है, स्कूल के लिए जमीन दे रहा है, स्कूल के लिए पौधे लगा रहा है, पौधों के लिए जगह जगह भटकता फिर रहा है, फिर नहीं मिलता है तो कलेक्टर को पेश हो रहा है। तो साथियों, ये जो आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे पर्यावरणविद फलाना थेटा फलाना ढीगड़ा, कुछ नहीं है, सब झूठे हैं, कंपनियों के द्वारा प्रायोजित है। असली आदमी पर्यावरणविद और संसार का भला चाहने वाला समाज सेवी कोई अगर है तो ये मेरे बाबा हैं। बाबा का नाम बताइए फिर से सब लोग एक बार। मंगला राम जी सुथार। देखो साहब, ये गांव के अंदर इनके प्रति प्रेम है और क्रेज है। नहीं तो देखो 10 लोग बैठेंगे उसमें से एक भी चाहने वाला नहीं, 9 के 9 बोल रहे साला कब मरे इसका काला मांडा हो। तो ये हाल है आज के टाइम में लोगों। ठीक है साथियों, धन्यवाद आपका, जय हो। हाँ, ऐसे महापुरुष और पैदा हो धरती पर। मोखन डूबियो नहीं हाले बीजो तो पापो कटोड़ो है धोलियों खेरा मर गया पाप। हाँ ठीक है।